What is happening here? What is this? What is happening here? We are worshipping Jesus before the elections, and I believe that worshipping Jesus in the public is powerful. Professing Him in public is powerful, just like the early church. Just like the early church. Public. तो साउथ इंडिया के एक्टर विजय और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति जोसेफ विजय इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, जिसका कारण उनके द्वारा जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा टीवी के पार्टी के द्वारा 100 से भी ज़्यादा सीटों को हासिल करना, उसके जीत के मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ाना और इतनी ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करना एक मुख्य कारण है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह कोई 1 या 2 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये आज से 10 साल पहले और या फिर 12 साल पहले जो पहल विजय ने शुरू की थी उसका एक नतीजा है, उसका एक रिज़ल्ट है। क्योंकि दोस्तों साउथ के जो थलापति एक्टर विजय हैं, ये फिल्म की शुरुआत जो इंडस्ट्री इन्होंने की थी वहाँ पर शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री में जब ये गए थे तब से ही दोस्तों ये वहाँ पर तमिलनाडु में अपने लोगों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते थे सोशल सर्विस में। और जैसे ही कोई कुदरती आपदा आती थी तब भी यह गरीबों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाया करते थे। और इन्होंने कई वेलफेयर्स, कई NGOs भी खड़ी की हुई थी जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों की मदद किया करती थी। और दोस्तों आपको बता दें कि थलापति विजय कई गरीबों का शादियां भी करवाते थे और कईयों को जिन्होंने कुदरती आपदाओं के कारण अपने घरों का नुकसान देखा हो या फिर जिनको खाने को रोटी ना हो उनकी भी सहायता ये किया करते थे। लेकिन दोस्तों तब विजय इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे क्योंकि तब जो साउथ की इंडस्ट्री है वो सिर्फ वहीं तक सीमित थी। लेकिन दोस्तों साल 2014-15 में जब हिंदी में उनकी फिल्में डब होने लगीं और उनकी कई फिल्मों को पूरे भारत ने देखा और पूरे भारत ने उनका काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स को उन्होंने हासिल किया और उनकी पॉपुलैरिटी 7वें आसमान के ऊपर पहुंच गई। और वे आज भी थलापति विजय के नाम से जाने जाते हैं और आज भी काफ़ी ज़्यादा फीस एक फ़िल्म के लिए लेते हैं। और उनका खुद का भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क्स में, सोशल सोसाइटी में इंटरेक्ट होना, यह भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी, उनके प्रति जो लोगों का नज़रिया है उसको दर्शाती है कि कैसे साउथ इंडियन के इस एक्टर ने अपने जो लोगों के ऊपर जो अपना प्रभाव वो डाला है वो आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से ही शुरू हो गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो साउथ के जो एक्टर हैं थलापति विजय, ये इनके नाम के साथ जोसेफ विजय लगता है, जोसेफ लगता है, यानी कि यह क्रिश्चियन है। लेकिन दोस्तों इनकी जो थिंकिंग है वो सेकुलर है और इन्होंने सभी को साथ और सभी के विकास की बात अपने चुनावी मुद्दों में की है और अपने आप को भी सेकुलर ही ज़्यादातर दिखाया है। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो प्रणाली है, डेमोक्रेटिक जो कानून और पॉलिटिकल व्यवस्था है उसको तमिलनाडु में चलाने की बात करी है और सबको एक समान रखने की बात करी है, जिसमें ना ही कोई ऊंच नीच होगी और ना ही कोई गरीब अमीर होगा, सबको एक समान माना जाएगा। और तमिलनाडु की तरक्की के लिए वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं या जितने भी जो गरीब बेसहारा हैं, उनके सहायता के लिए काफ़ी योजनाओं को लेकर आने की बात भी करी है और युवाओं को रोज़गार देने की बात भी दोस्तों इन्होंने अपने चुनावी भाषणों में करी। और जब जब दोस्तों इन्होंने चुनावी रैलियां निकाली तो आपने देखा ही होगा कि कैसे लाखों की संख्या में लोगों का सपोर्ट इन्हें मिल रहा था। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कई बार ऐसा भी खबरों में सुनने को मिला है कि इनका और जो उनकी वाइफ है उनके बीच में डिवोर्स को लेकर कुछ इशू सामने आए थे। लेकिन उसके पीछे की रियलिटी क्या है ये तो हम अच्छे से नहीं जानते, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जो पॉलिटिकल वहाँ की जो राजनीति है तमिलनाडु की, उसके इतिहास में थलापति विजय ने एक ऐसा मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ कार्य कर दिया है जो शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। क्योंकि दोस्तों ये 2024 में उनके द्वारा बनाई गई टीवी के पार्टी
वहाँ से इसकी शुरुआत नहीं हुई, इस जीत की शुरुआत हुई आज से 15 साल पहले से ही, क्योंकि दोस्तों तब से ही लोग जो थे वो विजय को अच्छे से जानते थे और विजय भी ग्राउंड लेवल के ऊपर उनसे जुड़े रहते थे। इसलिए जिन्हें लगता है कि इस पार्टी ने 2 साल में ही इतने बड़े मुकाम को हासिल कर लिया, इतनी बड़ी जीत को हासिल कर लिया, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप विजय का इतिहास पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे कई सोर्सेज, ऐसी कई पिक्चर्स, कई ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें विजय हमेशा लोगों की मदद के लिए, गरीबों की सहायता के लिए और सबके हक की आवाज़ के लिए आगे रहते थे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की सहायता और मदद कई बार कई कुदरती आपदाओं में की भी है। और इसके अलावा दोस्तों अभी फाइनल तो हो चुका है कि विजय ही अगले तमिलनाडु के सीएम होंगे और जल्दी ही दोस्तों वह हमें वहाँ पर सीएम की जो शपथ होती है उसको भी ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ एक्टर विजय ने किसी एक धर्म के नाम पर या फिर किसी जात पात के नाम पर वोट हासिल नहीं किए हैं, बल्कि उसने सबका साथ, सबके विकास को लेकर, मतलब कि दलित जो हैं उनको भी साथ लेकर, जो जितने भी हैं क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तमिलनाडु में, सबको साथ लेकर चलने की बात करी। और देश की तरक्की के लिए, तमिलनाडु की तरक्की के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। और जो बाहरी ताकतें हैं जो देश का या फिर जो तमिलनाडु का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने सेकुलर तमिलनाडु और रिपब्लिक तमिलनाडु यानी कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तमिलनाडु की बात की, यानी कि सबको एक सम्मान रखना, सबको न्याय देना। और दोस्तों 100 से भी ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करना टीवी के पार्टी के लिए एक अनबिलीवेबल या फिर जो कह लीजिए कि एक सुपर नेचुरल ऐसा रिज़ल्ट निकल कर सामने आया है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ, लोगों का जो विजय के साथ लगाव था उसको भी दिखाता है। दोस्तों आपको बता दें कि विजय वैसे तो जोसेफ उनके नाम के साथ लगता है और वह क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो सेकुलर है और कई बार उनको सबको साथ लेकर चलते हुए देखा गया है, जो कि उनकी अपनी थिंकिंग है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कई बार उनको चर्च में, कई बार उनको रैलियों में या फिर कई जो प्रोग्राम होते हैं क्रिश्चियन, वहाँ पे भी उनको जाकर प्रभु की महिमा करते हुए देखा गया है, प्रार्थना करवाते हुए देखा गया है। और दोस्तों अगर आप उनके बचपन की कई तस्वीरें देखोगे, जो कि सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये और कोई चैनल शायद ही आपको दिखा रहा हो, तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे विजय चर्च के अंदर है। और उनकी उम्र देख लीजिए आप, कितने साल के होंगे, तकरीबन 8-10 साल के ही होंगे। और तब से ही वो चर्च के साथ, वो क्रिश्चियनिटी के साथ और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार उन्होंने परमेश्वर को लेकर, प्रभु यीशु मसीह को लेकर, अपने विश्वास को लेकर शरेआम बात भी की है, खुलेआम बात भी की है, जिसके कारण कई लोग उनको ट्रोल करने की कोशिशें करने में भी लगे रहते थे। लेकिन अब सबको जवाब मिल चुका है कि जो राज्य हैं, जो पॉलिटिक्स है, जो देश है, वो नफरत से नहीं, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन से नहीं, कोई छूत-छात से नहीं, कोई ऊंच नीच से नहीं, कोई धर्म के बीच में भेदभाव से नहीं, बल्कि वो प्रेम और मेल मिलाप और शांति के साथ ही चलती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ के जो एक्टर विजय हैं वो तमिलनाडु की तरक्की में आने वाले समय में कितना अहम योगदान निभाएंगे और कहाँ तक इस राज्य को लेकर जाएंगे, कितना इसमें डेवलपमेंट कराएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे और तमिलनाडु को, और जो साउथ के एक्टर थलापति विजय अभी पॉलिटिशियन है, सीएम है तमिलनाडु के, उनको भी आशीषें दें। सबको जय मसीह की।